जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी से महाराष्ट्र तक सपा के 4 प्रत्याशियों की शानदार जीत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव के लिए जो मतगणना चल रही है, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में जो है, जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं पर दोनों ही नेताओं ने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया। वहीं पर आज जो मतगणना हुई है और मतगणना का जो कार्य है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी के जो है 4 प्रत्याशियों ने शानदार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। तो एक एक करके हम सभी सीटों पर बात करेंगे, किस सीट से समाजवादी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी कितने हजार वोटों से चुनावी मैदान को जीता है। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटों का जो चुनाव का जो परिणाम है वो सामने आया है। वहीं पर यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने के 2 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। उनमें से एक पहला जो नाम है वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट से, जहां से आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी के द्वारा इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा गया और नसीम सोलंकी ने यहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव मैदान में जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के साथ साथ जो जीत का प्रमाण है वो नसीम सोलंकी को सीसामऊ की विधानसभा सीट पर पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है और विधानसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। वहीं पर हम आपको बताते चले, यहाँ से नसीम सोलंकी को 69,714 वोट मिले थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो सुरेश अवस्थी थे उन्हें 61,150 वोट मिले थे और इस तरह से नसीम सोलंकी ने इस सीट पर 8564 वोटों से जो है रिकॉर्ड मतों से जो है जीत दर्ज कर जो है अब सीसामऊ का जो नेतृत्व है वो नसीम सोलंकी करने जा रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे नसीम सोलंकी के। वहीं पर बात करेंगे अब अगली जो विधानसभा सीट है वो है करहल की विधानसभा सीट और करहल की विधानसभा सीट से जहां से अखिलेश यादव जी के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है। जब अखिलेश यादव जो हैं कन्नौज से सांसद बने तो अखिलेश यादव जी के उत्तराधिकारी के तौर पर यहाँ से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया और तेज प्रताप यादव ने यहाँ से शानदार जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने जो है अपने फूफा अनुजेश प्रताप सिंह यादव को जो है 14,725 वोटों से चुनावी मैदान में हरा दिया है। यहाँ से तेज प्रताप यादव को जो है 1,04,304 वोट मिले थे। वहीं पर अनुजेश प्रताप सिंह को 89,579 वोट मिले, जो 14,725 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं वो इंडिया गठबंधन के तहत उनमें से 2 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था और दोनों ही जो इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारा गया था और दोनों ही प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की। उसमें से पहला जो नाम है समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक भी थे रईस शेख। जैसा कि आप लोगों को पता है भिवंडी पश्चिम की जो विधानसभा सीट है यहाँ से रईस शेख पहले भी चुनावी मैदान में जीत चुके हैं और एक बार पुनः 2024 के विधानसभा के चुनाव में रईस शेख ने शानदार जीत दर्ज करते हुए यहाँ से जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे संतोष मजहब्य सेठी को चुनावी मैदान में 51,784 वोटों से चुनावी मैदान में हरा दिया है। जहां पर रईस शेख को 1,19,454 वोट मिले थे। वहीं पर जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उन्हें 67 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं पर बात करेंगे अगले जो समाजवादी पार्टी के जो जिताऊ प्रत्याशी हैं वो हैं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब। आप लोगों को पता है अबू आसिम आजमी चौथी बार जो है मानक खुर्द की जो विधानसभा सीट है शिवाजी नगर से वहाँ से विधायक चुने गए हैं और इन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी को चुनावी मैदान में 12,000 से ज़्यादा वोटों से चुनावी मैदान में हरा दिया है। अबू आसिम आजमी को 54,780 वोट मिले थे। वहीं पर यहाँ पे जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उन्हें 42,027 वोट मिले और इस तरह से अबू आसिम आजमी ने 12,753 वोटों से जो है
जीत दर्ज की है और चौथी बार जो है विधायक बने हैं शिवाजी नगर की विधानसभा सीट से। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने अब तक के विधानसभा उपचुनाव को उत्तर प्रदेश में और मुंबई के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में अभी तक 4 प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी की जीत दर्ज की है। और कहीं ना कहीं यह जो जीत है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछली बार के विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा। उत्तर भारतीय के लोगों में जो अखिलेश यादव जी की प्रति आस्था है, जो लगाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है।